morning class 5 students. How are you all? I hope all you are happy and fine. Me मीना रानी from wisdom school. बच्चों आज हम करेंगे पाठ सर्वनाम। पाठ 9 सर्वनाम। अब सर्वनाम सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको सर्वनाम कहते किसे। जैसे मैं कहूँ कि राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है, तो इसमें राम क्या है? संज्ञा शब्द। क्या है? राम संज्ञा शब्द। अब राम की जगह मैंने कह दिया वह खाना खा रहा है। राम के लिए मैंने क्या प्रयोग किया? वह। क्या प्रयोग किया? वह। तो राम संज्ञा शब्द था, उसकी जगह मैंने प्रयोग किया वह। तो वह क्या बन गया? सर्वनाम। उसको हम क्या बोलेंगे? वो सर्वनाम शब्द बन गया। राम श्याम और मोहन जा रहे हैं। राम श्याम और मोहन जा रहे हैं। अब राम श्याम और मोहन तीनों क्या है? संज्ञा शब्द। इन तीनों के स्थान पे मैंने बोल दिया वे जा रहे हैं। इन तीनों के स्थान पे मैंने क्या प्रयोग किया? वे। तो वे क्या हो गया? सर्वनाम। मीरा ने अपना घर बना लिया है। मीरा ने अपना घर बना लिया है। अब मीरा क्या है? संज्ञा शब्द है। मीरा की जगह मैं ये बोलूं उसने अपना घर बना लिया है। मैं बोलूं कि उसने अपना घर बना लिया। मीरा के स्थान पर मैंने क्या प्रयोग किया? उसने। तो उसने क्या हो गया? सर्वनाम। तो यही परिभाषा होती है सर्वनाम की। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने राम की जगह प्रयोग किया वह, राम श्याम और मोहन की जगह प्रयोग किया वे। बहुत सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। उन्होंने, उन्हें, हमारा, हम, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, बहुत सारे होते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम शब्द। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 बीजवाचक सर्वनाम। तो ये जो सर्वनाम है ये हम पूरे डिटेल में वर्णन से हम अपनी बुक में रीड करेंगे और मैं आपको अच्छे से एक एक सर्वनाम समझाऊंगी। अब हम बुक में रीड करेंगे। देखिए पाठ 9 सर्वनाम पेज नंबर 46। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, अमन एक छोटा लड़का है। अमन के स्थान पर प्रयोग किया वह। अमन उसके। अमन के पास खूब सारे खिलौने हैं, उसके पास। अमन खिलौनों से खेल रहा है, वह खिलौनों से खेल रहा है। अमन को गेंद बहुत पसंद है, उसे गेंद बहुत पसंद है। तो अमन के लिए वह भी, उसके भी, उसे भी 3 शब्द प्रयोग किए। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? सर्वनाम शब्द। और ये सारे क्या हैं? संज्ञा शब्द। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अब ये देखिए इन्होंने लिखा है शुरू में, मेरे को अंग्रेजी भाषा आती है। मेरे को गलत है, शुद्ध है, मुझे अंग्रेजी भाषा आती है। तो मुझे क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। कौन सा बस्ता यहाँ रखा है? कौन सा की जगह क्या आएगा? किसका बस्ता यहाँ रखा है? तो किसका क्या हो गया? सर्वनाम। तुमका क्या नाम है? तुमका नहीं आएगा, तुम्हारा। तुम्हारा क्या हो गया? सर्वनाम। तुम तुम्हारा ध्यान रखो। तुम्हारा नहीं, अपना। तुम अपना ध्यान रखो। अपना क्या हो गया? सर्वनाम। मैं मेरा वस्त्र धो रहा हूं। मैं मेरा नहीं आएगा, मेरे आएगा। मैं मेरे वस्त्र धो रहा हूं। सॉरी, मैं मेरे नहीं आएगा, मैं अपने वस्त्र धो रहा हूं। मैं मेरा वस्त्र धो रहा हूं नहीं, मैं अपने। मेरे की जगह क्या आएगा? अपने। मेरा की जगह अपने वस्त्र धो रहा हूं, मैं अपने। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम।
तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद मैंने आपको बताए हैं। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसके भी आगे 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे बोलने वाले, मैं बोल रही हूं, तो मैं क्या हूं? उत्तम पुरुष। और जिसके साथ मैं बात करूंगी तो वो क्या होगा? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात करूंगी वो होगा अन्य पुरुष। जैसे 2 मित्र खड़े हों, मान लो उनका नाम है 2 मित्र, राम और श्याम, 2 मित्र हैं, ठीक है। 2 मित्र खड़े हैं, राम और श्याम। राम बात कर रहा है श्याम के साथ, तो राम क्या हुआ? उत्तम पुरुष। राम के साथ बात कर, श्याम के साथ बात कर रहा है, श्याम हुआ मध्यम पुरुष। और वो किसी तीसरे तीसरे व्यक्ति सोहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोहन क्या हो गया? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या प्रयोग करते हैं हम? मैं, मेरा, हम, हमारा, ठीक है, हमें, मेरे, हमारे। और मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए, उत्तम पुरुष में बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, जो बोलता है, और मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए। अगर हम राम श्याम से उसके बारे में ही बात कर रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किया, तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? तुम, तुम्हारा, आपका, आपके, तुम्हारे, तुम्हें। तो अन्य पुरुष क्या हो गया? जिसके लिए, मान लो राम ने श्याम को कहा वह बहुत शरारती लड़का है, तो वह किसके लिए प्रयोग किया? तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी तीसरे के लिए, अन्य के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, निश्चय मतलब जिसमें हमें किसी बात के बारे में पक्का पता हो, हम उसके ऊपर पूरा अच्छे से दावा कर सके कि ये बात सही है। निश्चयवाचक जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं, निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? जैसे मैं कहूँ यह मेरा घर है, वह मेरा भाई है, वह मेरी कार है, वे मेरे मित्र हैं, इस वस्तु को मत उठाओ, इस वस्तु को मत उठाओ। तो हमने निश्चय किया, पक्का बताया कि इस वस्तु को मत उठाओ। यह मेरी बॉल है, यह मेरी गेंद है, तो उस चीज पे हमने निश्चित वस्तु और निश्चित प्राणी की ओर संकेत किया, तो वो कहलाया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम जो प्राणी और वस्तु की तरफ संकेत करते हैं उसके बारे में हमें निश्चित जानकारी नहीं होती, उसके बारे में हमें निश्चित जानकारी नहीं होती, वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अब दरवाजे पे कोई खड़ा हो, घंटी बजा रहा हो घर की, तो हम क्या कहेंगे? दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो हमें पता नहीं है, हम निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है, हमने बोल दिया कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दूध में कुछ गिर गया है, अब क्या गिरा है ये नहीं पता। तुम्हें कोई बुला रहा है, किसी ने उसे मारा है, अब हमें पक्का नहीं पता, निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया, कोई, कुछ, किसी, तो ये सारे क्या हो गए? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा नंबर संबंध। जो सर्वनाम शब्द आपस में संबंध को दर्शाते हैं, जैसे जो करोगे वो भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बीजेगा वो ही काटेगा, जहां चाहा वहां रहा, जैसे को तैसा, जिसने किया उसने पाया। तो ये सारा क्या हुआ? संबंध, जहां और वहां का, जहां चाहा वहां रहा, जैसा, जैसे को तैसा, जिसने बीजा उसने काटा। तो संबंध है आपस में सर्वनाम शब्दों का। अब इन्होंने और उदाहरण दिए, जो सो रही है वह मेरी बहन है,
जो सो रही है वह मेरी बहन है। संबंध बताया ना, जो और वह का क्या संबंध है सर्वनाम शब्दों का? जो सो रही है वह मेरी बहन है। जहाँ नदी है वहाँ मंदिर है, जहाँ वहाँ। तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न 5 है, नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमें प्रश्न सर्वनाम शब्दों का हम जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारा मित्र कहाँ जा रहा है। अब तुम्हारा क्या है? सर्वनाम। कहाँ जा रहा है, तो कहाँ का प्रयोग किया, ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम क्या हो गया? सर्वनाम। और कौन का प्रयोग किया तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा क्या है? सर्वनाम। तो नाम क्या है, क्या आ गया तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें किसने बुलाया है, तुम्हें किसने बुलाया है। तुम्हें सर्वनाम के साथ हमने प्रयोग किया किसने, तो ये सारे कौन से सर्वनाम हो गए? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये सारे कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब ही होता है अपना। निज का मतलब क्या होता है? अपना। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, खुद के लिए। जैसे अपने आप, खुद, स्वयं। मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं अपना काम खुद करूंगा, मैं बाल्टी खुद भरूंगी, तो ये सारे क्या हो गए? मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, तो ये सारे निजवाचक सर्वनाम हो गए। तो सर्वनाम जो शब्द है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं, सिर्फ क्रिया से उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। अब वह सो रहा है, रहा है से हमें पता चल रहा है कि पुरुष होगा। वह सो रही है से हमें पता चल रहा है कि वो स्त्री होगी। लेकिन पुरुष के लिए भी वह प्रयोग किया, स्त्री के लिए भी वह प्रयोग किया। तो संज्ञा शब्द तो हमने, सर्वनाम शब्द तो हमने स्त्री के लिए और पुरुष के लिए, दोनों के लिए वह किए, वह में प्रयोग किया। सर्वनाम शब्द दोनों के लिए वह प्रयोग किया, लेकिन हमें पता कैसे चल रहा है कि पुरुष के बारे में बात हो रही है, स्त्री के बारे में? क्रिया शब्द से। रहा है, रही है। कोआ के लिए हम प्रयोग करें वह पेड़ पर बैठा है, वह पेड़ पर बैठी है। अब बैठी है चिड़िया भी हो सकती है, कोयल भी हो सकती है, स्त्री है, मादा पुरुष, मादा जानवर के लिए हमने प्रयोग किया, और बैठा है जो हमने नर जानवर के लिए प्रयोग किया, नर पक्षी के लिए। और मादा पक्षी के लिए हमने क्या प्रयोग किया? बैठी है, वह पेड़ पर बैठती है, वह पेड़ पर बैठा है। तो मादा नर पक्षी के लिए किया बैठा है, और मादा पक्षी के लिए बैठी है। तो ये क्या हो गए? दोनों के लिए प्रयोग तो हमने वह किया, सर्वनाम तो हमने वह प्रयोग किया, लेकिन हमें पता कैसे चला? क्रिया शब्द से। तो सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। मैं, तू, वह, यह, हम क्या हो गया? बहुवचन हो गया। हम में बहुत सारे आते हैं ना, हम में एक से ज्यादा। तो ये सारे उदाहरण क्या है? और भी हैं बहुत सारे उदाहरण। मेरा, तुम्हारा, ये भी एक वचन रूप है। हम, तुम, वे, इन्हें, तुम्हारे, ये, उन्हें, तो ये सारे क्या हो गए? बहुवचन रूप हो गए। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। और सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन बहुवचन रूप होते हैं। और इससे पहले हमने पाठ 8 जो है वचन भी हमने रीड किया हुआ है, तो इसका बुक वर्क हम कर लेते हैं। बहुवचन के 2 उदाहरण बताइए। बहुवचन के 2 उदाहरण बताइए। कन्याएं, चिड़िया।
वचन किसे कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से या शब्द के जिस रूप से उसके उनके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उनके एक या अनेक के होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ये मैंने क्रॉस लगा दिया क्योंकि ये वाला प्रश्न जो यहाँ भी आया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 41 पे। निम्नलिखित शब्द प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कोई दो शब्द लिखिए जो एक वचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। दूध, घी, तेल आदि। कोई दो शब्द लिखिए जो एक वचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते वो एक वचन में प्रयोग होते हैं। अपने से बड़े व्यक्ति के लिए कौन से वचन का प्रयोग किया जाता है? हम अपने से बड़ों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। दिए गए वाक्यों के आगे सही तथा गलत के आगे सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। कमरे शब्द जो है एक वचन है, ये बात गलत है ना। एक वचन क्या होता है? कमरे नहीं होता, कमरा होता है, तो गलत। लड़का शब्द बहुवचन है, ये भी गलत है। लड़का एक वचन है। वचन के चार भेद होते हैं, ये भी बात गलत है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन के आधार पर सर्वनाम और क्रिया में भी अंतर होता है, ये बात सही है। अब इनमें से सही शब्द छांट कर भरने हैं। स्कूल के सभी डैश बंद थे, दरवाजे। स्कूल के सभी दरवाजे बंद थे। सारी डैश बंद कर दो, खिड़कियां। सारी खिड़कियां बंद कर दो। सभागार में सभी डैश ने कविता पाठ किया, सभी कवियों ने। तेज बारिश में पेड़ की डैश टूट गई, डालियां। तेज बारिश में पेड़ की डालियां टूट गई। डैश आकर दूध पी गई, बिल्ली। डैश आकर दूध पी गई, बिल्ली। नीचे लिखे वाक्यों में वचन संबंधी अशुद्धियों को ठीक करके दोबारा लिखिए। वचन संबंधी। पिताजी ने हस्ताक्षर कर दिया, तो अपने से बड़े हैं तो आदर देने के लिए हम क्या करेंगे? दिए। पिताजी ने हस्ताक्षर कर दिए। सॉरी। मेरा दादाजी आया है, ये भी गलत लग रहा है ना आपको? कैसे लिखेंगे? मेरे दादाजी आए हैं। टूटे गिलास से सारा पानी बह गई। टूटे गिलास से सारा पानी बह गया। चिड़ियाओं को मत उड़ाओ, गलत। चिड़ियों को मत उड़ाओ। चिड़ियाओं नहीं, चिड़ियों। चिड़ियों को मत उड़ाओ। राम की आंख से आंसू टपक रहा था, गलत। राम की आंखों से आंसू टपक रहे थे। प्रश्न 6, नीचे दिए गए वाक्यों में सही शब्द चुनकर पूरा कीजिए। आजकल हर जगह डैश की मरम्मत हो रही है, सड़कों की। सड़क की नहीं लिखेंगे, सड़कों की मरम्मत हो रही है, मरम्मत। सुमित के पास एक डैश है, एक ही आ गया, एक, तो एक के लिए एक वचन, घड़ी। कमला ने धूप का डैश खरीदा है, चश्मा। चश्मा खरीदा है। खरीदे है होता तो चश्मे लिखते, खरीदा है तो चश्मा। मिठाई पर ढेर सारी डैश बैठी हैं, मक्खियां। है पे बिंदी आ गई ना, तो बहुवचन में बात हो रही है। रंग बिरंगे डैश बहुत सुंदर लग रहे हैं, गुब्बारे। वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। बिल्ली कुत्ते से डरकर भाग गई, तो वचन बदलना है। बिल्लियां, बिल्ली का क्या हो जाएगा? बिल्लियां कुत्तों से डरकर भाग गई। गई पे बिंदी, बहुवचन में बात हो रही है। मेरी माँ ने नई साड़ी खरीदी है। मेरी माँ ने नई साड़ियाँ खरीदी है पे बिंदी, बहुवचन में बात हो रही है। बिंदी नहीं लगाएंगे तो एक वचन हो जाएगा। साड़ियाँ बहुवचन है तो है पे भी बिंदी। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया एक वचन, है एक वचन, तो चिड़िया का हमने बहुवचन बनाया। चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं, तो है पे बिंदी, बहुवचन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका PDF भेजूंगी, आपने कंप्लीट करना है और अच्छे से लर्न भी करना है। ओके, टेक केयर।